कृष्ण कहते हैं वो मन को अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके और फिर उससे भजन करता है। वो भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं पहले तो कुछ कठिनाई होती है और कुछ क्या ज़्यादा ही कठिनाई होती है। मन को एकाग्र करना छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो विस्तुल्य तो करता है कार्य, पर उसके बाद भगवान कहते हैं कि उसको अमृत की प्राप्ति होती है, मेरे धाम की प्राप्ति होती है। पर यहाँ पर रजोगुणी के लिए भगवान कहते हैं कि जो रजोगुणी है वो रजोगुणी का तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तो उसको अमृत के तुल्य जो इंद्रियां हैं, जिन सुखों के लिए वो कार्य करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों के साधनों को वो पूरा करता है, इंद्र विषय हैं उनको जो पूरा करने में लगा रहता है, और जब वो पूरे हो जाते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं तब तो उसको अमृत के तुल्य सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अंत उसका बड़ा दुखदायी होता है, अंत में उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। जैसे कि आप और हम लोग सारा प्रयास करते रहते हैं संसार को खुश करने के लिए, और खुश वो कभी होता नहीं है और आपको बाद में दुख की प्राप्ति करवाता है। आप और हम साधन जुटाते हैं, आप और हम संबंध बनाते हैं, हम रिश्ते नाते जोड़ते हैं, तो उन रिश्ते नातों का फल आप देखिए आखिरी में क्या होता है कि हमारे इतने रिश्ते नाते होते हैं और उसके बाद में वो किसका कारण बनते, वही दुख का कारण बनते। आप किसी से पूछिए तो जो सबसे ज़्यादा उसका प्रेमी होगा, सबसे ज़्यादा उसके क्लोज होगा, वही उसके दुख का कारण भी होगा। तो